नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, थोड़ा फरवरी का महीना अब चल रहा है, थोड़ा ठंड से रिलीफ मिल गया है, थोड़ा सा फुर्सत मिल गया है ठंड से। ठंड थोड़ा कम हो गया है, धूप भी निकल रही है। आज 4-5 दिन से लगातार धूप निकल रही है, जिससे हम बकरी पालक भाइयों के लिए खुशी का समय है, खुशी का माहौल है। इसमें हमारा बकरी पालन थोड़ा सफल होगा, क्योंकि ठंड में बहुत नुकसान हो जा रहा था। क्योंकि बकरी पालक भाई जो जानकार नहीं थे वो बचा नहीं पा रहे थे, बच्चों को नहीं बचा पा रहे थे। जो ठंड के समय में बकरियां प्रेग्नेंट थी और बच्चा दे रही थी, तो बच्चों को नहीं बचा पा रहे थे और ठंड के कारण मोर्टेलिटी हो जा रहा था। तो उन सब कारणों से ये अब जो थोड़ा धूप निकल रहा है, तो थोड़ा बकरियों के लिए राहत हो रहा है, ठंड से उनका बचाव हो रहा है। तो मौसम बढ़िया आ रहा है। अब हमारा बकरी पालक भाई के जो बकरी पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए मौसम बढ़िया आ रहा है और बढ़िया बकरियों के लिए भी आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा बकरी पालन के पालक के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि अब उसका बकरी फार्म एक बार तेजी से फिर रन करने लगेगा और बढ़िया सा ग्रोथ होगा। बकरियां बच्चे देंगी और उनका सब सर्वाइव होगा और बच्चे बचेंगे। और चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, चाहे छोटा बकरी पालन हो या बड़ा फार्मर हो, कोई भी हो, जिससे जानकारी है तो बिल्कुल बचा ही लेगा। अगर जिससे थोड़ा बहुत कम जानकारी हो, ठंडी में नुकसान खा जा रहा था, तो अभी उसको सही समय आ रहा है बकरी के लिए। वो बिल्कुल एकदम सही रहेगा, बिल्कुल उसका फार्म सही रहेगा, उसके फार्म पर जो बच्चे आएंगे वो भी एकदम बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं, कोई बात ये नहीं है कि मैं बहुत तीस मार खान हूँ। मैं भी ठंड में जो है थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना कर रहा था, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा था, फिर भी मैं उदास नहीं हुआ। मैं समझ रहा था कि ये ठंड का माहौल है, थोड़ा इसमें परेशानी आ रही है, थोड़ा दिक्कत बढ़ रहा है, थोड़ा जेब में खर्च, जेब पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम इतना देख रेख और खान पीन की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो हम बच्चे और जो बड़ी बकरियां हैं ये जो है कमज़ोर हो जाएंगी और मोर्टेलिटी बढ़ जाएंगी, जिससे हमें नुकसान होगा। तो अभी एकदम बिल्कुल दुरुस्त है, सभी मेरा फार्म बिल्कुल दुरुस्त है, सभी बकरियां दुरुस्त हैं, कोई कहीं से मोर्टेलिटी नहीं है। बहुत दुरुस्त एकदम बकरी पालन कर रहा हूं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, तो जैसे शाम का भोजन मैं इनको दे दिया हूं, बिल्कुल खा चुकी हैं बकरियां। ये सूखा चारा था और बिल्कुल बकरियां खा चुकी हैं। इसमें मैं मटर का छिलका और चुन्नी और ये चोकर वगैरह मिला दिया था, बिल्कुल सारी बकरियां खा ली थी। कुछ जो छूटा हुआ खाना है वही भी और बकरियां खा रही हैं, खाने में जुटी हैं। और हरा चारा भी मैं जो खेतों में कटाई करके लाता हूँ, एक दिन के गैपिंग करके, उसको भी मैं लाके इनको खिला दिया हूँ। क्योंकि मैं चाहे कितना भी ठंड पड़े या कितना भी कुछ हो, मैं हरा चारा बकरियों को बिल्कुल देता हूँ। क्योंकि बकरियां हरा चारा के लिए ही बनी हैं, चराई के लिए ही बनी है। अगर आप उनको हरा चारा नहीं देंगे तो उनके शरीर के अंदर बहुत सारी कमियां आ जाएंगी। और सूखा चारा तो बिल्कुल बकरियों के लिए है ही, सूखा चारा तो बढ़िया है, क्योंकि सूखे चारे से जल्दी कोई बीमारी नहीं पनपती है, कोई चीज़ ऐसी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बकरियों को हरा चारा भी देना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि जैसे मैं ये शाम का भोजन दिया था और सारी बकरियां खा ली हैं, और जो छूट गया था उससे कुछ बकरियां खाने में जुटी हुई है। और आप देखा, जरा पास से आके दिखाइए, सारी बकरियां स्वस्थ हैं, कहीं से कोई बकरी सर्दी जुकाम खांसी, इतनी ठंड में पड़ने के बाद भी, अब तो 4-6 दिन से धूप निकल रही है, तो अब तो जरा बिल्कुल ठीक ही है मौसम। अब दिन प्रतिदिन बिल्कुल एकदम ठीक ही हो जाएगा और गर्मी का दिन आएगा तो और बेटर हो जाएगा। लेकिन इतनी ठंड के बावजूद भी हमारी बकरियां को कहीं से सर्दी जुकाम खांसी कोई चीज नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन है कि हम कहीं ना कहीं से मेहनत करते हैं, लगन से देखते हैं बकरियों को। क्योंकि हम इसमें जो अपना जमा पूंजी लगाए हुए हैं उसको मैं समझ रहा हूं। क्योंकि मैं अपने परिश्रम से कमा कर कहीं से ला कर अगर लगाया हूं, अगर मैं इसमें नहीं करूंगा, मैं किसी के भरोसे छोड़ दूंगा, अगर मेरा नुकसान होगा तो मुझे नुकसान होगा, तो क्योंकि मुझे लॉस होगा। तो इसीलिए मैं इसमें जो किया हूँ तो बिल्कुल एकदम फिट से किया हूँ, क्योंकि मुझे एकदम इसमें लगन है। तो जैसे आप देख सकते हैं सारी बकरियां एकदम फ्रेश हैं। ठंडी का समय चल ही रहा है, थोड़ा ठंड कम हो गया है, कुछ बकरियां बाहर भी टहल रही हैं, जो दिखा सकते हैं आप, खुले में है। मैं शाम को इनको बिल्कुल जो है थोड़ा देर से अंदर करता हूं, क्योंकि अभी ठंड थोड़ा कम हो गया है, तो इसलिए थोड़ा शाम को बिल्कुल थोड़ा देर से ही करें। लेकिन सुबह इनको जो है थोड़ा देर से निकालें। जैसे देखिए ये बकरी कुछ खा लिए हैं, ये शाम का भोजन इनका हो गया है, तो ये बिल्कुल अपने छोटे से जो तख्त लगे हुए हैं उस पर खड़े हो गए हैं।
कुछ उधर भी खड़े हो गए हैं। तो बकरी पालन करने के लिए बस ऐसे उत्साह और मेहनत की ज़रूरत होती है, और उसमें ज़्यादा पूंजी लॉस ना करें आप, क्योंकि अगर ज़्यादा पूंजी लगा देंगे तो आप अगर कहीं से बैग हो रहे हैं, अगर कर नहीं पाएंगे तो आप बैग हो जाएंगे। जब आप बैग हो जाएंगे तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करें, छोटी सी पूंजी लगाकर, मेरे कहने का मतलब है कि आप छोटी सी पूंजी लगाकर बकरी फार्म खोलिए, उसके बाद उसको मैनेज करिए, साल 1.5 साल 2 साल टाइम दीजिए। उसके बाद आपका बकरी फार्म इतना रन कर जाएगा खुद ही कि उसमें से आपको खुद ही एक कमाई होने लगेगी। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप जो है उसका मैनेज सही से करें। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बाड़े की रख रखाव, साफ सफाई, खान पीन, सारी चीज पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। जैसे कि मुझे देख रहे हैं आप, मैं वही बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 10 बकरी लाया था। आज मेरे पास बकरियों की 62 की संख्या में बकरियां हैं। अभी और कुछ बकरियां हमारी प्रेग्नेंट हैं जो बस 10 से 15 दिन में ही बच्चा दे देंगी। 15 से 20 दिन में 4-6 बकरियां बच्चा दे देंगी। तो उसको मैं संभालूंगा, उन बच्चों को संभालूंगा और बकरियों को संभालूंगा। तो उनको सबको देख रेख करने के लिए मैं सारी व्यवस्था रखा हूँ। डिलीवरी कैसे करानी है, सफलतापूर्वक डिलीवरी कैसे करानी है, उसका सारी व्यवस्था रखना चाहिए, हर चीज करना चाहिए। और बकरी अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको क्या रख रखाव रखना चाहिए, कैसे उसको खिलाना चाहिए, उसकी देखभाल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो अगर बकरी चारा कम खाएगी तो पेट में बच्चों को भी चारा कम मिलेगा, जिससे बच्चा कुपोषित जन्म ले लेगा। अगर जब कुपोषित जन्म ले लेगा तो आप अगर उसको सही से ध्यान नहीं देंगे तो मोर्टेलिटी की तरफ बढ़ जाएगा, जिससे आपका नुकसान होगा। तो ये सब ना करें। अगर बकरी पालन करना है तो बिल्कुल एकदम मन से करें, लगन से करें, तभी आप बकरी पालन में सक्सेस होंगे। और जब बकरी पालन आप करेंगे और सक्सेस होंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा मुनाफा में रहेंगे। जो आप आशा लगाए हुए हैं कि हम बकरी पालन से कमाएंगे, तो आप बिल्कुल कमाएंगे। तो जैसे मैं दिखा दूं आपको कि ये ब्रीडर है मेरा, ओरिजिनल है, कहीं से क्रॉस ब्रीड नहीं है, एकदम ओरिजिनल है। और ये बकरी हमारी जो है, ये बकरी हमारी बच्चा करेगी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में। एकदम टॉप क्वालिटी की है। ये इसके पहले बच्चा की थी तो 3 बच्चों को जन्म दिया था। इसने 3 बच्चों को जन्म दिया था। तो अभी ये फिर प्रेग्नेंट है। ये ज़्यादा से ज़्यादा करीब 1 महीने तक और समय लेगी, उसके बाद ये फिर से बच्चा करेगी। तो दोस्तों यही सब कारण होता है बकरी फार्म अगर आप सही से नहीं करेंगे, सभी चीज़ों ध्यान में नहीं रखे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बकरी पालन करते हैं और साल 6 महीने में वो रिटायर्ड हो जाते हैं। मतलब उनको ऐसा बोरिंग महसूस होता है कि हमको अब इसमें कुछ नहीं है, बकरी पालन में कुछ नहीं है। वो बकरी पालन में कुछ है नहीं क्योंकि वो कर ही नहीं पाए, और जो कर लिया उसके लिए बकरी पालन में उससे पूछिए कि बकरी पालन में क्या है। जो नहीं कर पाए तो वही बोलते हैं कि बकरी पालन में कुछ नहीं है। तो दोस्त करना चाहिए, क्योंकि जो अपना व्यवसाय है, जैसे आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं या पशुपालन करना चाह रहे हैं तो करना चाहिए। तो दोस्त मेरा कहने का मतलब, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो सफलतापूर्वक बकरी पालन करें, सभी नियमों को फॉलो करें। तो दोस्त यही सब अगर नहीं करेंगे आप तो बकरी पालन आपका आगे नहीं चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।